एक युवती अपने माँ बाप से बोल के निकल जाती है कि हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, आज स्कूल में थोड़ा टाइम लग सकता है। वह बच्ची अपने माँ पिता से बोल के यही बात तो निकल जाती है, लेकिन शाम हो जाता है। शाम होने के बाद घर वाले तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन वह बच्ची अब दोबारा अपनी ज़िंदगी में घर वापस नहीं लौट पाती। लेकिन ठीक 78 दिन बाद उस युवती के उसके घर सिर्फ अस्थियाँ ही लौट पाती है। लेकिन जब पुलिस सच्चाई जानती है और लोगों के इस कानों में सच्चाई लाती है, तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों से कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आज की यह जो घटना है, यह घटना आपको एकदम सोचने पर मजबूर कर देगी। और आज की यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँच जा सके और इसके हम लिए आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह घटना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है ठीक इंदौर, और उसी का ही एक सिपरा थाना लगता है, उसी का चंदन नगर पड़ता है। वहीं के रहने वाले सैयद साबिर अली होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होता है, और उनकी अपनी पत्नी होती है शबाना, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होता है। साबिर अली के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी होती है सैयद सारा अली, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होता है। उनका एक अपना छोटा सा बेटा होता है सलमान अली, अब जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर साबिर अली अपनी बेटी सैयद सारा अली के बेहतर भविष्य के लिए पास का एक कॉलेज होता है, एक्रोपोलिस कॉलेज, अब उसी कॉलेज में जाकर अपनी जो बेटी होती है इधर सारा अली का एडमिशन करवा देते हैं बी फार्मा में, और वहाँ जाकर पढ़ाई इधर करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे 1.5 साल बीतने के बाद इधर साबिर अली को भी लगने लगता है कि हमारी बेटी काफ़ी अच्छे से रास्ते पर अब चल पड़ी है, क्योंकि सेकेंड ईयर का उस समय कोर्स चल रहा होता है, तो उनको भी लगने लगता है कि हमारी बेटी की ज़िंदगी अब बढ़िया तरीके से बन जाएगी। सुबह अपने कॉलेज के लिए लगभग 9 बजे से निकल जाती और शाम के टाइम 4 बजे घर रोज़ वापस ज़रूर आ जाती। अब यह सिलसिला सारा अली का अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर बेहतर तरीके ढंग से चलने लग जाता। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब इधर 25 अप्रैल का ही इसी साल का है। तो सुबह सुबह के टाइम सारा अली अपनी मम्मी से बोल के बस यही निकल जाती है कि मम्मी जी आज हम कॉलेज जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट में कुछ काम हो सकता है, थोड़ी टाइम हम लेट हो जाए। यह बात बोलकर अपनी अम्मी शबाना से निकल जाती है। निकलने के बाद तो कॉलेज जाती है, लेकिन जैसे ही अब शाम का 4 बज जाता है तो उस वक्त शबाना देखती है कि अभी तक हमारी जो बेटी है सारा अली घर क्यों नहीं पहुंची। तो थोड़ी बहुत चिंता होने लग जाती है। लेकिन ऐसी चिंता करते करते 1.5 घंटे का वक्त बीत जाता है, और जब 1.5 घंटे का वक्त बीत जाता है इधर अब साबिर अली भी आ जाते हैं घर, वह अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी जो पत्नी होती है शबाना अब साबिर अली के पास जाती, कहने लग जाती है कि अभी तक तो तुम्हारी लाडली घर वापस आई नहीं, और वह बोल के गई थी कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, हमें नहीं पता था आखिर वह रह कहाँ गई। साबिर अली भी शबाना की बात सुनते कहने लग जाते हैं कि हो सकता है ट्रैफिक जाम की वजह से अब लेट हो गई हो। एक बार उसका अपना जो करीबी दोस्त है अब गौरव सरकार से पता कर लो। अब यह बात सुनती है शबाना भी कहने लग जाती है कि हमने उसके पास फ़ोन किया था, लेकिन वह कह देता है कि हमें नहीं पता सारा अली कहाँ चली गई। यह बात सुनने के बाद साबिर अली भी काफ़ी परेशान हो जाते, कहने लग जाते हैं कि आखिर हमारी इकलौती बेटी सारा अली कहाँ चली गई। अब अपने घर में बैठे बैठे अब लगभग वहीं कुछ मिनट और इंतज़ार करते हैं। तुरंत ही सारा अली के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं। साबिर अली जैसे ही कॉल करते हैं तो मोबाइल तो बंद बता देता है, और चौंक से जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी का मोबाइल नंबर आज कैसे बंद है। हर वक्त तो उसका मोबाइल आधे से ज़्यादा चार्ज रहता है, आज बंद क्यों है। यह सब सोच साझ कर थोड़ी बहुत चिंता में हो जाते हैं। और लेकिन जब चिंता में हो जाते हैं रात का लगभग 9 बज जाता है, लेकिन तब भी सारा अली अपने घर वापस लौट के नहीं आती। तो उसी वक्त साबिर अली और साथ में उसकी पत्नी शबाना अली दोनों साथ सारा अली के कॉलेज एग्रोपोलिस जाते हैं। और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के चौकीदार होते हैं, उन्हीं से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन जो चौकीदार होते कह देते हैं कि साहब हमें आपके बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है। सब बच्चियाँ यहाँ से लगभग 3 बजे के आसपास छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं।
यह बात सुनने के बाद साबर अली भी सोचने लग जाते कि हमारी बच्ची अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। और वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद दोनों रास्ते भर चिंता में डूबे रहते हैं। घर तो पहुंचते नहीं, लेकिन रास्ते में फैसला लेते क्यों ना चला जाए सारा अली की सहेली के करीब। यह सब सोच चाच कर सारा अली की एक अपनी सहेली होती है, उन्हीं के घर जाते हैं। पता लगता है उसकी सहेली तो मौके पर घर नहीं और रिश्तेदार गई हुई है। अब वहाँ से दोनों अपने घर आने के बाद तुरंत इधर सारा अली की अपनी जो खास सहेली होती है उसी के मोबाइल नंबर पर अब कॉल कर देते हैं। साबर अली उस मोबाइल को इधर शबाना को पकड़ करने लग जाते कि तुम ही अपनी बेटी की सहेली से बात करो। इधर शबाना भी तुरंत ही उसके सहेली से बात करना शुरू कर देती है। तो उस सहेली के द्वारा बड़ी चौंकाने वाली बात निकल के आती है। पता चल जाता है कि ठीक सारा जो होती है कॉलेज के निकलते वक्त यानी कि 3 बजे हम लोगों के साथ निकली थी। यह बात सुनने के बाद इधर साबिर अली और साथ में शबाना दोनों चौंक जाते हैं। आखिर जब हमारी बेटी 3 बजे कॉलेज से निकली थी वह गई कहाँ? अब तक उसे घर आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि रात लगभग 10 बजने के हो जाते हैं। यह सब सोच साच कर उनके मन में काफ़ी चिंता हो जाता है और इसी चिंता में डूबे इसकी खबर जाकर पूरे उस चंदन नगर इलाके में फैल जाती है। फैलने की वजह से जिसके कानों में खबर पहुंचता है सभी लोग लगभग अब जाकर साबिर अली के घर पहुंच जाते हैं। हालचाल पूछते हैं लोग उनके साथ मिलकर। अब सारा की तलाशी करवाते हैं। काफ़ी अपने मोहल्ले में घरों लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं पर सारा अली के बारे में पता नहीं चलता। और इसे तलाशी करते करते पूरा रात बीत जाता है, लेकिन सारा अली के बारे में कोई सूचना नहीं मिलता है। दूसरे दिन सुबह का लगभग 10 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। तो उस वक्त जब जानते हैं साबिर अली कि हमारी बेटी का पता नहीं चल रहा है, उनके मन में काफ़ी शंकाएं जन्म लेते हैं। तो इसी बीच तुरंत ही अपनी पत्नी शबाना को साथ लेते हैं और कुछ अपने हितैषी को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद अपने नज़दीकी पुलिस थाने सिपरा पहुंच जाते हैं। अब वहां के थाना इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हीं के सामने अपनी बेटी के बारे में सारी आप बीती बता देते हैं। इधर शबाना की बात सुनने के बाद वहां के थाना प्रभारी जो होते हैं अब तुरंत ही इधर साला अली के गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती हैं और साथ में उसका मोबाइल नंबर और फ़ोटो लेते हैं। लेने के बाद समझा बुझा कर इधर दोनों को घर भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अब साबिर अली घर पहुंचते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती घर पे जाकर आराम फरमाया जाए। अपनी पत्नी को साथ लेने के बाद तुरंत ही मार्केट में जाते हैं। काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, जितने भी मौके पर उस काल में पढ़ने वाली सारा की सहेली होती है सभी से पूछताछ करते हैं। घर जाकर जहां तक उनकी हिम्मत होती है वहां तक पूछताछ करते हैं। इधर पुलिस की टीम भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन पुलिस अपनी टीम जब वह जानती है कि आखिर सारा अली कहाँ जा सकती है, तुरंत ही पुलिस की एक टीम दोबारा सारा अली के घर आती है और वहीं पर सबीर अली से पूछताछ करती है। सबीर अली से बस इतना पता किया जाता है कि आखिर आपकी बेटी का क्या किसी से लफड़ा हो सकता है या किसी के साथ करीबी हो सकता है। यह बात सुनती खड़ी शबाना भी कहने लग जाती कि साहब हमारी जो अपनी बेटी होती है एकदम सीधी है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है, यहाँ तक कि किसी के घर उठना बैठना नहीं होता। लेकिन साहब अगर हमारी बेटी किसी से बात करती उसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट होती और उसके चेहरे पर एकदम संकोच भी नहीं होती। आखिर हमारी बेटी का किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। यह बात सुनते हैं सिपरा थाने के इंस्पेक्टर वहाँ भी सोचने लग जाते कि हाँ परिवार वाले जो कह रहे हैं लग रहा सारा के अंदर कोई ऐसा दुश्मनी वाला कोई चीज़ होगा ही नहीं जिस वजह से सारा के साथ किसी की दुश्मनी हो सकती है। पुलिस की टीम यह सोच साच के आती है। आने के बाद सबसे पहले जो फ़ोटो होता है फ़ोटो को उसी समय अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने और साथ में नज़दीकी सरकारी अस्पताल भी होते हैं, प्राइवेट अस्पताल होते हैं, सब में फ़ोटो को चस्पा करवा देती है कि अगर कहीं भी सारा अली के बारे में कोई खबर मिलता है तुरंत ही हमको सूचना दिया जाए। पुलिस अपने हिसाब से काफ़ी तरह की जांच पड़ताल करती है और कराने के लिए टीम भी लगा देती है। और ऐसे जांच पड़ताल करते करते अब 20 दिन का वक्त जब बीत जाता है तो इधर साबिर अली और साथ में शबाना यहाँ तक उनके रिश्तेदार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके मन में काफ़ी संकोच सा बैठ जाते हैं। और इधर साबिर अली पुलिस थाने में कई बार जाते हैं अपनी बेटी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन हर बार साबिर अली और साथ में शबाना को निराशा ही हाथ लगता है। अपने घर तो आते हैं, आने के बाद जब उनको लगने लगता है पुलिस इस काम में काफ़ी कोताही बरत रही है, तुरंत ही उसी समय साबिर अली अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं जो वीडियो कोर्ट होते हैं, उन्हीं के ही ठीक बिरादरी के होते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं तुरंत ही। अब 15 मई 2024 को हुई माननीय हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर देते हैं। ठीक 8 जून को सुनवाई भी हो जाता है। होने के बाद वहां कोर्ट के ही द्वारा इधर सिपरा पुलिस थाने के ऊपर काफ़ी तरह की शासन लगाया जाता कि जल्द जल्द सारा अली के बारे में अता पता किया जाए। 2 हफ्ते का मोहलत मिल जाता है इधर सिपरा पुलिस थाने टीम को। 2 हफ्ते मोहलत पाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब इधर 9 जुलाई को
दोबारा जाती है। जाने के बाद साबिर अली से कुछ पूछताछ करती है। इधर जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि हमारे घर पर ठीक एक गौरव सरकार नाम का लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। उसी का हमारे घर काफ़ी दिनों से आना जाना है और साथ में यहाँ तक की है कि हमारे परिवार का एक छोटा सा सदस्य भी है। यह बात सुनने के बाद पुलिस को भी थोड़ी बहुत शंका होने लग जाता कि लग रहा है कि गौरव का ही इसमें कुछ न कुछ चाल है। पुलिस की टीम सबसे पहले इधर साबिर अली से ही अब गौरव का मोबाइल नंबर लेती है और गौरव सरकार के मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए पुलिस उसी समय तैयार हो जाती है। लेकिन पुलिस का दिमाग उसी समय फिर सा जाता है, सोच बैठती क्यों ना सबसे पहले अब गौरव सरकार का मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाए और साथ में घटनास्थल के दिन का एक बार लोकेशन निकाला जाए। और पुलिस यह सब सोच साच कर उस वक्त गौरव सरकार के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल और साथ में लाल लोकेशन के लिए मोबाइल को सर्विलांस के पास भेज देती है। भेजने के बाद पुलिस के सामने ठीक 24 घंटे के अंदर ही 2 महीने का पूरा CDR डिटेल और साथ में घटना वाले दिन अब यानी कि अब 25 अप्रैल 2024 का ही पूरे दिन का लोकेशन निकल के आ जाता है। और जब लोकेशन निकल के आ जाता है तो इससे गौरव के मोबाइल नंबर में 2 रॉन्ग नंबर दिखाई देते हैं। वह नंबर किसी सिनीगंधा मिश्रा और साथ में इधर सारा अली का ही होता है। और सिनीगंधा मिश्रा और सारा अली के मोबाइल नंबर पर कई बार 24 अप्रैल को दिन में बात किए गए थे। लेकिन जब गौरव और साथ में सिनीगंधा और इधर सारा अली के मोबाइल नंबर का लोकेशन देखा जाता है, लास्ट लोकेशन, तो उससे पता चल जाता है कि लास्ट लोकेशन के तहत तीनों एक साथ थे। लेकिन 3 बजे कॉलेज से खुद अपने ही सारा अली तो निकलती है। निकलने के बाद तीनों का लोकेशन एक साथ कुछ ही घंटे बाद हो जाता है। लेकिन तीनों का लोकेशन कुछ साथ ट्रैवल करते हैं और ऐसे करते करते शाम का लगभग 9 बजे के आसपास टाइम महू हरसौला फाटा जंगल में जाकर तीनों का मोबाइल एक साथ ट्रैवल करता है। कुछ मिनट बाद एकाएक सारा अली का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तभी पुलिस के मन में शंका बैठ जाता कि बस करो, इसका पूरा का पूरा राज है असनगंधा और साथ में इधर गौरव सरकार के ही अंदर छिपा बैठा है। अब पुलिस की जो टीम होती है भी असनगंधा और साथ में गौरव सरकार की तलाशी करने के लिए लग जाती है। और पुलिस की टीम अपने हिसाब से तलाशी करती है। लेकिन पता चलता है गौरव तो अपने घर पे नहीं है, लेकिन इधर असनगंधा मिश्रा पिपलाहाना में अपने ही घर मिल जाती है। पुलिस की टीम असनगंधा मिश्रा को अपने घर से गिरफ्तार करवा लेती है, थाने ले आती है। थाने ले आने के पुलिस की दूसरी टीम और गौरव सरकार की तलाशी करती है। पता चलता है गौरव इस समय नासिक के एक रेस्टोरेंट में मौके पर काम कर रहा है। अब पुलिस की टीम गौरव सरकार से वहीं जाकर अपने कस्टडी में थाने जाती है। लेकिन थाने जब ले जाते हैं तो थाने में इधर अपने ही सामने असनगंधा को पाने के बाद एकदम से गौरव संस रह जाता है। उसके मन में कुछ शंकाएं बैठ जाती है। पुलिस की टीम दोनों को पहले अलग अलग बैठाती, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। लेकिन असनगंधा और साथ में गौरव सरकार पहले तो पुलिस के सामने इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन पुलिस जब उनको काफ़ी सारी धमकियां देना शुरू कर देती है, अपने तरीका अपना लेती है। अपनाने के बाद बिना देर के पुलिस के सामने असनगंधा मिश्रा और साथ में गौरव सरकार एकाएक टूट जाते हैं। गौरव सरकार पुलिस के सामने कह देता कि साहब सारा अली 25 अप्रैल को ही इस दुनिया में अब नहीं रहे। यह बात सुनने के बाद पुलिस एकदम चौंक जाती है। पुलिस काफ़ी सारे सवाल इधर दोनों के सामने दाग देती है। लेकिन पुलिस के सामने असनगंधा मिश्रा और साथ में गौरव सरकार के तहरीर पर जो सच्चाई, जो कहानी निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का एकदम कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में सारा अली के जो पिता होते हैं सबीर अली यही चाहते थे कि सारा अली पढ़ लिख कर एक अच्छे सा मुकाम हासिल करे और इसीलिए उसको अपने ही पास यानी उसी इंदौर के ही और साथ में देवास बाईपास स्थित एग्रोपोलिस कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर B फार्मा के लिए इधर अपनी बेटी सारा अली का दाखिला करवा देते हैं। अब सारा अली उसी कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है, काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी घटना से मात्र 1.5 साल पहले सारा अली अपने ही कॉलेज का जो कैंटीन होता है उसी में बैठकर चाय नाश्ता कर रही होती। तभी उसी के सामने एक लड़का बैठा होता है। वह लड़का कोई और नहीं होता, वह लड़का सिर्फ गौरव सरकार होता है। लेकिन गौरव सरकार जैसे ही अपनी कुछ सामान लेने के उठता है तो उसकी नज़र जाकर इधर सारा अली के ऊपर पड़ता है और पढ़ने के बाद उसकी खूबसूरती देखकर वहीं एकाएक दीवाना सा हो जाता है। अपने मन में तुरंत ही ठान लेता है कि हमें पाने के लिए किसी भी हद तक अगर गुजरना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। सारा अली के करीब जाता है, उससे बात करता है। पता चलता सारा अली उसकी सहपाठी है। यह सब बात जानकर उसके मन को बड़ा तसल्ली मिलता है कि चलो अब बात करने का अच्छा सा मौका मिलेगा। लेकिन उसी दिन से इधर सारा अली से बात करने के लिए गौरव सरकार रोज़ का रोज़ लग जाता है।
अब जैसे रोज़ रोज़ का बात करने लग जाता है कि सारा अली को भी लगने लग जाता है कि हमसे क्लास में सीनियर भी है, तो बात करना हमारे लिए सही है और हमारे लिए एकदम प्रॉमिस सिस्टम के लिए पूरी तरह से खरा उतरेगा। यह सब सोच साच कर सारा अली अब उस समय गौरव के सामने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा देते। अब दोस्ती होने के नाते दोनों का अब रोज़ मिलना जुलना जारी हो जाता और ऐसे होने के बाद गौरव ज़्यादातर अब ध्यान फोकस सिर्फ प्रेम प्रसंग पे देना शुरू कर देता है। उसके मन में बस एक ही बात समाये रहता है, कब हम मिलकर सारा अली के सामने प्रेम का इजहार करें। और इसीलिए हर दिन गौरव सरकार लगा पड़ा रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि डायरेक्ट जाकर एकाएक सारा अली के सामने अपना प्यार का इजहार कर सके। लेकिन ऐसे चलते चलते ठीक 4 महीने का वक्त निकल जाता है और जब बीत जाता है तो ठीक इधर अब सारा अली भी समझ जाती है कि अपने दिल का अगर करीबी कोई दोस्त है और चाहने वाला कोई है तो वह कोई और नहीं है, सिर्फ गौरव सरकार है। और इसीलिए अपने मन में सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ते तक सीमित रख कर सारा अली रिश्ते को अपने दिल में समा लेती है। दोस्ती का रिश्ता बनाकर सारा अली और करीबी बना देती है, लेकिन इधर और करीबी के हिसाब से गौरव और ज़्यादा करीब हो जाता है। लेकिन सारा अली के मन में यहाँ तक ही सीमित था कि सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन गौरव के मन में यहाँ तक था कि हमसे लग रहा है कि सारा अली भी प्रेम करती है। यह सब सोच चार कर गौरव हर दिन सारा अली के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन सारा अली कभी उसको भाव नहीं थे, सिर्फ दोस्ती के नाते भाव देते थे। इधर सारा अली को भी लगने लगता है कि हमें हमसे ज़्यादा चाहने वाला सिर्फ गौरव ही है, दोस्ती के नाते सब सोच चाहते थे। धीरे धीरे अब इधर सारा अली और गौरव का दोनों का घूमना फिरना भी चालू हो जाता है और इसे सिलसिला चलते चलते ठीक 1 साल का वक्त निकल जाता है। तभी इसी भी सारा अली खुद अपने ही घर गौरव सरकार को ले जाती है और अपने पिता साबिर अली और माँ शबाना से मुलाकात करवा देती है। साबिर अली देखते हैं, समझ जाते कि बस करो, क्लास का ही सहपाठी होने के नाते और साथ में सीनियर होने के नाते सारा अली तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है। यह सब अपनी बेटी को समझाते, वहीं पर गौरव सरकार को भी समझा देते हैं। साबिर अली कहने लग जाते कि बेटा हमारी बेटी का तुम ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही हमारी बेटी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ रही है। यह सब बात कर सुनकर सरकार को बड़ी तसल्ली मिलती कि चलो आज सारा अली के माता पिता ने हमें खुद का खुद हमारे हाथों में सारा अली को सौंप दिया है। लेकिन सारा अली के मन में तनिक भी अभाव नहीं था कि आखिर इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। अब उसी दिन से अपना सारा का सारा जो होता है निगाह एकाटक हर दिन गौरव सरकार सारा अली के पर लगा देता है और जहाँ भी जाता, जहाँ भी इधर जाती तो दोनों मिलकर साथ जाते। अब सिलसिला से चलने लग जाता है, लेकिन मन मन बहुत चाहने लग जाता है। तभी एक दिन कैंटीन में मौके पर सारा अली बैठी तो होती, उसी के सामने उसी के कॉलेज की एक सीनियर लड़का होता, उसी के सामने बैठा होता है। तो गौरव सरकार उसी कैंटीन में धमक जाता है, दोनों को देखता है तो पीछे खड़ा होकर सारा नज़ारा देखता है। लेकिन जब देखने लग जाता है कि पता लगता है सारा अली मुस्कुरा कर बात करने लग जाती है। लेकिन सारा अली की पहले की आदत होती है, किसी से बात करने में हिचकिचाती नहीं थी और जब भी बात करती पूरे हंसी मिजाज में बात करती। बस सारा अली की यही आदत होती है, लेकिन यह आदत को गौरव कभी नहीं जानता था। और गौरव वहाँ देखता है, उसके मन में वही शंका बैठ जाता कि बस करो, लग रहा सारा अली का दूसरा नई कोई प्रेमी बन गया है। यह सब सोच साच कर मौके से वहाँ अपने तो कॉलेज में आके बैठ जाता है। जब शाम का टाइम होता है, जैसे इधर सारा अली बाहर निकलते बरामदे में जाकर सारा अली का लेता है और सारा अली को ले जाता है बगल में। उससे तुरंत ही कहने लग जाता कि लग रहा है तुम्हारे साथ किसी और का प्रेम प्रसंग चल पड़ा है। यह बात सुनने के बाद एकदम सन्न से रह जाती है और वहीं पर सारा अली कह देती है कि आखिर तुम होते कौन हो इस तरह के सवाल जवाब हमसे करने वाले, आखिर तुम्हारी हिम्मत सी कैसी हुई। काफ़ी सारा की डांट फटकार लगा देते हैं। लगाने के बाद वहाँ एकाएक सन्न सा रह जाता है गौरव, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है कि आखिर वह कहे क्या। लेकिन वहाँ सारा अली काफ़ी झगड़े कर लेती है। करने के बाद तुरंत ही अपने घर आती है और अपनी माँ के सामने खड़ी होती है। उसकी जो अपनी माँ होती है शबाना कहने लग जाती कि बेटी लग रहा तुम्हारा गौरव के साथ कोई ना कोई लफड़ा हुआ है, उसके बारे में मत सोचो, वह जो है काफ़ी अपने लिए अच्छा लड़का है, उसके बारे में तुम्हें ऐसी कोई बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। यह बात सुनती हुआ सोचने पर एकदम विवश हो जाती कि आखिर हमारी माँ को गौरव के बारे में कैसा पता चल गया। तो उसी समय सारा अली अपनी माँ शबाना से पूछ बैठती कि आपको कैसे पता चला। वह कह देते कि अभी तो गौरव का फ़ोन आया था तुम्हारे पापा के पास। वह बात करा तो कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें किसी भी ज़रूरत हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुरंत ही हमें फ़ोन कर देना। यह बात सुनती है कहने लग जाती है कि ठीक है माँ जी, अगर तुमसे वह बात की। तुरंत ही वहीं पर और दन्ना जाती है, कहे जाती है कि आखिर गौरव सरकार है कौन
हमारे घर परिवार वालों से बात करने के लिए कि हमारा रिश्तेदार है या हमारा पड़ोसी है। अब जब इस तरह की बात इधर अपनी माँ के सामने खुद सारा अली कहती है, कहने के बाद एकदम उसकी माँ भी सन्न सा रह जाती है और अपने कमरे में जाती है, पूरी रात सोई रहती है। सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम में वह कॉलेज जाने के लिए इरादा बदल लेती है। लेकिन ऐसे 2 दिन का वक्त बीत जाए। 2 दिन बाद सारा अली जब अपने कॉलेज में जाती है, पता लगता है कि उस समय कॉलेज में तो गौरव आए नहीं, 3 दिन होने वाला है। यह बात पता चलता है, वह भी सोच लेती है कि हो सकता है हमसे गुस्से होने की वजह से कॉलेज में ना आया हो। लेकिन तभी कुछ और घंटे बीते तो उसी बीच गौरव की एक अपनी पुरानी प्रेमिका होती है, असनगंधा मिश्रा, जो ठीक उसी इंदौर का ही एक जाना माना कॉलेज होता है। उन्हीं प्रोफेसर की एक अपनी बेटी होती है, यही असनगंधा उसी कॉलेज में होकर जब पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसी बीच उसकी मुलाकात जाकर इधर गौरव सरकार से हो जाता है और अपने ही पिता के कॉलेज में जाकर प्रेम प्रसंग चला देती है। और चलाने के बाद दोनों के साथ चलता है। इसी बीच उसके जो पिता होते हैं इधर गौरव को किसी कारणवश कॉलेज से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से असनगंधा वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन गौरव आकर तुरंत इसी एग्रो पुलिस कॉलेज में के बाद बी फार्मा में दाखिला करवा लेता है। तभी उसकी मुलाकात जाकर इधर सारा अली से हो जाता है। लेकिन इधर जैसे ही खबर आकर असनगंधा को लगता है कि आखिर गौरव का प्रेम प्रसंग काफ़ी जोड़ों तोड़ से सारा से चल रहा है, तो उसके मन में काफ़ी चिड़चिड़ापन बैठ जाते हैं और बैठने की वजह से उसके सामने खड़ी होकर कहने लग जाती है कि आखिर सारा अली, तुम्हारी वजह से गौरव 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। यह बात सुनने के बाद सारा अली एकदम से सन्न कहने लग जाती है कि आखिर तुम उसके बारे में पूछने वाली हमसे होती कौन हो। काफ़ी तू तड़ाक होता है, यहाँ तक काफ़ी झगड़े तकरार हो जाते हैं। और इस झगड़े तकरार के कारण इधर जो होता है असनगंधा तो अपने घर चली आती है, लेकिन फ़ोन कर पूरी जानकारी गौरव को दे देती है। और गौरव खबर पाता है, एकदम सन्न सा रह जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ वो झगड़ा करने वाली होती कौन है। लेकिन गौरव पूरे दिल और दिमाग से सारा अली को अपने दिल में बैठा चुका होता है और सारा अली के खिलाफ कुछ अनफसम नहीं सुना जाता। इसीलिए असनगंधा को भी थोड़ी बहुत धमकी दे देता। असनगंधा तुरंत ही समझ जाती कि बस करो, अब हमारे ऊपर से ध्यान पूरा का पूरा हट सा गया है गौरव का, और पूरा का पूरा ध्यान सारा अली के ऊपर लग गया। यह सब सोचकर असनगंधा भी परेशान हो जाती है कि लग रहा हमारे प्यार को हमारे हाथ से छीनने वाली पूरी तरह से सारा अली तैयार खड़ी है। और उस समय ठान लेती है अपने मन में कुछ ना कुछ हमें करना होगा, चाहे इसके लिए क्यों ना हमें सारा अली को ही रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। हमारे प्यार के बीच कोई रंगा नहीं पड़ सकता। और उसी दिन से सारा अली अपने मन में पूरी तरह से ठानते हुए फैसला ले बैठती है कि हमें कुछ भी करना पड़े तो हम अपने प्यार को पाके रहेंगे और अपने प्यार को किसी को बंटवारा नहीं करा सकते। यह सब सोच कर असनगंधा उसी दिन से लग जाती है और कॉलेज जब आती है गौरव को लेकर तुरंत ही गौरव के कान में ऐसी बात कह देती है, जिसकी वजह से गौरव उसी दिन से थोड़ी बहुत नफरत अपने अंदर जो होता है सारा अली के लिए पनप लेता है। क्योंकि वह जब भी देखता, जब भी कॉलेज में जाता तो देखता कभी कभी सारा अली किसी ना किसी अपने करीबी दोस्त के साथ हंसी ठिठोले करती। यह सब नज़ारा देखकर गौरव एकदम सन्न सा रह जाता। लेकिन ऐसे चलते चलते 6 महीने का जब वक्त बीत जाता है तो उसको भी समझ में आ जाता, बस करो सारा अली अब हमसे काफ़ी दूरी बना रही है। तभी एक दिन सारा अली से जाकर खुद गौरव मुलाकात कर लेता। करते ही सारा अली कह देते कि आखिर रिश्ता हमारा वहीं तक सीमित है जहाँ तक एक दोस्त का होता है। तुम्हारी बिरादरी अलग है, हमारी बिरादरी अलग है। हमारी सहेली भी हमारी बिरादरी के लोग काफ़ी तोक तड़ाक करते हैं और हम यह सब सुनना नहीं चाहते। अब इसलिए तुमसे दूरी बनाओ तो तुम्हारे लिए भलाई होगा। यह बात सुनता गौरव सरकार समझ जाता कि बस करो, हमारी प्रेमिका किसी और की प्रेमिका बन चुकी है, अब इसीलिए हमसे दूरी बना रही। लेकिन गौरव जब भी अब फ़ोन करता तो ज़्यादा इधर सारा अली 1 से 2 मिनट बात करती, फ़ोन तुरंत ही काट देती। यहाँ तक कभी कभी फ़ोन बिना उठाए ही काट दिया कर देती। अब जो शंका होता धीरे धीरे जाकर इधर गौरव सरकार के मन में अंदर और समा जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तुरंत ही गौरव सरकार अपनी पुरानी जो प्रेमिका होती है असनगंधा मिश्रा के पास आ जाते हैं और पूरी बात बता कहने लग जाता है कि हमने जिसे भी दिल से चाहा उसने हमें धोखा दिया, इसीलिए हम चाहते हैं कि वह किसी का बन ना सके और वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उसका कैसे न तैसे कर सफाया किया जा सके। लेकिन यह बात जैसे ही असनगंधा मिश्रा सुनने के बाद एकदम खुश लगने लगता है, बस करो हमारे जो रास्ते का जो कांटा है वह हटने वाली। और उसी समय अब यानी कि 24 अप्रैल 2024 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम असनगंधा मिश्रा खुद जो होती है गौरव सरकार के सामने कह बैठती है कि हमारे पास एक अच्छा सा प्लान है, उसी प्लान के तहत तुम काम करो, तुम्हारे प्लान को बड़े अच्छे तरह से अंजाम भी दिया जाएगा, तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए तुम्हारी जो प्रेमिका है वह हट सी जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए खुशीमय हो जाएगा। यह बात सुनने के बाद उस दिन से प्लान में तो लग जाता, पूरी रात बीतता है। लेकिन जैसे सुबह का अब यानी कि 25 अप्रैल 2024 का एकदम भोर का 5 बजे टाइम होता है, तो उस वक्त इधर गौरव सरकार सारा अली के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। कॉल करते ही तुरंत ही सारा अली तो मोबाइल उठाती है, उसको तुरंत ही डांट टपाट शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौरव सरकार माफ़ी मांगना शुरू कर देता है।
काफ़ी तरह की मिन्नतें करता है, जिसकी वजह से उसी मिन्नतों के आगे सारा अली टूट जाती, कहने लग जाती है कि आज के बाद तुम हमारे बीच में किसी दोस्त के साथ अगर खड़ा होकर देखते हो तो तुम्हारा अड़ंगा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरव भी कह देता, हाँ हम तुम्हारे बीच कभी दखलंदाजी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे सामने कभी कड़ाई से पेश भी नहीं आएंगे। यह बात सुनती सारा को भी लगने लग जाता है कि ठीक है, लग रहा गौरव तो अब सुधर गया। लेकिन वहाँ तुरंत ही पढ़ाई के चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं पढ़ाई के बीच चर्चे में इधर गौरव कह देता है, हम दोनों को मिलकर महू घूमने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा एक पार्क है, उसी पार्क में बैठेंगे तो अपना टाइम स्पेंड बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। सारा भी समझ जाती है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा सा मौका घूमने फिरने का और टाइम स्पेंड करने का, हमारे बीच सिकवे गिले ख़त्म हो जाएंगे। यह सब सोच साझ कर मौके अपने कॉलेज के लिए सारा अली अपनी माँ से बोल के बस निकल जाती है कि आज हमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि कॉलेज में कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है। यह बात सुनती सबाना कहने लगी कि बेटी ठीक है, तुम चले जाओ। और वहाँ से इधर सारा अली वहाँ चली जाती है, अपने कॉलेज में बैठी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही अब शाम का 3 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त गौरव सरकार एक किराए की कार लेता है और वह कार लेकर तुरंत एग्रो पुलिस कॉलेज पहुंच जाता है और बाहर खड़ा होकर उधर सारा अली का इंतज़ार करता। सारा अली आती है, आने के बाद एकाएक अपने सामने पाकर गौरव को देखकर खुश हो जाती है और जाकर उसी कार में बैठ जाती है और कार लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। और निकलते निकलते इधर यसनगंधा मिश्रा उसके घर से पिकअप कर लेता है और करने के बाद अपने कार में बैठाता है और तीनों कार में बैठ जाते हैं और कार चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है, देखता है कि इधर गौरव पूरा रास्ता सुनसान है और लेकिन पीछे वाली सीट पर बगल में यसनगंधा मिश्रा और उसके ही आगे वाली जो सीट होता है उसी सीट पर सारा अली बैठी होती है। महू के ही अब जैसे ही हरसौला के फाटा जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं एकदम सुनसान हो गया है। सुनसान इलाका देखकर, सुनसान माहौल देखकर इधर दोनों एकाएक सारा अली के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका वहीं पर गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद तुरंत उसके बॉडी को ले जाते उसी जंगल में एक किनारे पर एक बोरे में भर कर एक गड्ढे में डंप कर देते। डंप करने के बाद वहाँ से यसनगंधा मिश्रा और साथ में गौरव सरकार दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक पुलिस के हाथ एक ऐसा अहम सुराग लग जाता है, जिसकी वजह से थी घटना के मात्र 78 दिन बाद पुलिस के हाथ दोनों चढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जब सच्चाई निकाल के दोनों लाते हैं, लाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है एकदम चौंक जाती है। लेकिन पुलिस की टीम इन दोनों को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद ठीक उसी के फाटा जंगल में ले जाती है और जहाँ पर दोनों ने सारा अली की बॉडी को डंप किया था, उस जगह पर तलाशी करते पता लगता है वहाँ पर कोई बॉडी तो नहीं मिलती, ना कोई अस्थियाँ मिलती है। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है और ऐसे तलाशी करते करते 18 घंटे बीत जाते हैं। लेकिन उसी घंटे के अंदर जो होता है इधर कुछ अस्थियाँ लगती हैं और साथ में पर्स लग जाते हैं और सारा अली के कुछ कपड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से पुलिस को यकीन हो जाता है बस करो यही डेड बॉडी पड़ी हुई होती है सारा अली की, और यही डेड बॉडी थी। पुलिस के हाथ बस सिर्फ कुछ अस्थियाँ और साथ में वही सब लग जाती हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन सबको अपने गिरफ्त में लेती है और जो कंकाल मिला हुआ था उसको पुलिस की टीम DNA टेस्ट के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी जो सच्चाई होती है इधर यसनगंधा मिश्रा और साथ में गौरव सरकार की तहरीर पर जब आता है, पुलिस की जो टीम होती है इन दोनों को ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।